अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास अहमद। आज का हमारा 9th क्लास का फिज़िक्स का टॉपिक है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले आप लोगों को एक बच्चों बात बताता चलूँ। आपने लेंथ के काफ़ी सारे यूनिट को पढ़ा होगा, गज़, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स। आपने वज़न्स के भी काफ़ी सारे यूनिट को पढ़ा होगा, किलोग्राम, ग्राम, टन या मन या जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे यूनिट्स, ये जो से हम इनको एक स्टैंडर्ड के तौर पे अगर हम लें, मिसाल के तौर पे कि लेंथ का जो सा यूनिट है वो पहले कभी गज इस्तेमाल होता था यहाँ पर, और कभी मीटर, और इसी तरह के मुख्तलिफ यूनिट थे मुख्तलिफ इलाकों में। सब इलाकों में एक जैसा यूनिट तो नहीं था। इन सारे पूरे मुल्कों में, पूरी दुनिया के मुल्कों में हमने जो सा एक जैसा यूनिट मुतारिफ़ करवाने की जब ज़रूरत थी, तो 1960 में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पूरे मुल्कों को कहा गया, दुनिया के सभी ममालिक को कहा गया कि हम जो है अब सारा का सब एक ही जैसे यूनिट्स होंगे, हमारे यूनिट डिफ़र नहीं करेंगे। हमारी अगर एक क्वांटिटी है जैसा कि लेंथ, उसका हमने एक ही यूनिट रख के उसी को ही हमने फ़र्दर आगे लेके चलना है। हमने उसको मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जगह पे यूज़ नहीं करना। और इसी तरह ऐसा आपने वो मीटर के अलावा भी काफ़ी सारे सुने हुए हैं, फिट या गज़, मगर जो स्टैंडर्ड है वो मीटर है। आप किलोमीटर्स या मिलीमीटर्स में ही नापते हो, आप कभी भी मीटर्स के अलावा मिली गज़ नहीं होता, ठीक है। जो सा मीटर्स है हमारा, वो एक हमारा फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। इस तरह जो सा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो से 7 बेस क्वांटिटीज़ को हमने फ़िक्स किया, वो ये टेबल है। सबसे पहला है लेंथ। लेंथ किसी चीज़ की लंबाई को नापने के लिए जो सा हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है वो है लेंथ। लेंथ का जो सा हमने यूनिट फ़िक्स किया वो मीटर है। मीटर को एम से शो करते हैं और लेंथ को स्मॉल एल से, यानी कि किसी भी चीज़ की लंबाई को अगर हमने नापना हो तो हम उसको मीटर्स में शो करेंगे। मीटर ज़रूरी नहीं है कि हमने मीटर्स में ही शो करना है। अगर मीटर से काफ़ी भरा हो जाए, जैसा कि कई किलोमीटर्स का जो सा रास्ता होता है, तो हम तब भी मीटर्स को काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ किलो में कर देते हैं, मगर रहता स्टैंडर्ड क्या है, मीटर। तो लेंथ का जो सा यूनिट है वो मीटर है, इसका सिंबल एल है लेंथ का, और मीटर का सिंबल क्या है, एम। अगर आपने किसी चीज़ का वज़न नापना हो, वो चीज़ कितनी भारी है कितनी हल्की है, तो उसके लिए हमने फ़िक्स यूनिट जो सा रखा वो रखा किलोग्राम। मैस का यूनिट हमने क्या रखा, किलोग्राम। मैस को हम स्मॉल एम से शो करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से शो करते हैं। अगर आपने जो भी चीज़ अब मैयर करनी होगी वो किलोग्राम में, मिलीग्राम या ग्राम में ही शो करेंगे। इसके अलावा इसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। टाइम का जो सा हमने यूनिट फ़िक्स किया, टाइम का यूनिट हमने फ़िक्स किया सेकेंड। आपके टाइम के फर्दर जो से बड़े यूनिट्स होते हैं, घंटा, दिन, वो सब के सब मिलके बनते हैं सेकंड से। जैसे सेकंड से बनते हैं मिनट, और मिनट से बनते हैं आवर्स, आपके घंटे। वो सारे के सारे किससे मिलके बनते हैं, सिर्फ सेकंड से। सेकंड एक फिक्स यूनिट है, हमने इसी को ही कंपेयर करके इसे आगे बड़े यूनिट्स बनाए। उसके बाद है करंट को हम मापते हैं एम्पियर्स में, मिली एम्पियर्स, मेगा एम्पियर, ये सारे के सारे करंट के ही यूनिट होंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है कि कहीं लाइट कम होती है, कहीं लाइट ज़्यादा होती है। जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है वहाँ की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे थोड़ी कम रोशनी है, जहाँ पे तकरीबन थोड़ा अंधेरा है, तो वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है। लाइट की इंटेंसिटी को मापने के लिए हमने लाइट की इंटेंसिटी का यूनिट इस्तेमाल किया कैंडेला, जिसको हम CD से शो करेंगे, और लाइट को हम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैपिटल L से शो करते हैं। टेम्परेचर, किसी चीज़ की इंटेंसिटी वो कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, इसको हमने नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट फ़िक्स किया, जो कि हम थर्मामीटर में मैयर करते हैं आम तौर पर। टेम्परेचर को कैपिटल T से हमने फिक्स किया। ये जो से यूनिट्स हैं बच्चों, ये सिंबल्स, ये सारी दुनिया में यही सिंबल्स हैं। लेंथ का यूनिट हर जगह पे, लेंथ का जो सिंबल है वो हर जगह पे स्मॉल l ही है, मैस का स्मॉल m है, टाइम का स्मॉल t है। ये जो से ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स और यूनिट ये पूरी दुनिया में सेम है, सिंबल्स भी सेम है। अच्छा, तो टेम्परेचर का जो हम मापते हैं वो हम नापते हैं केल्विन में, इसको शो करते हैं कैपिटल K से। जो सा केल्विन है इसको हम आमतौर पर थर्मामीटर से मैयर करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हैं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपका वास्ता पड़ेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंस को मैयर करना, उसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको आप पढ़ेंगे मोल, एवोगैड्रोस नंबर।
है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मापते हैं मोल में। मोल एक फिक्स क्वांटिटी होती है किसी छोटे या बड़े एटम्स की तादाद की, मॉलिक्यूल्स की तादाद की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल एन से शो करते हैं, इसका यूनिट है मोल, और मोल को हम MOL से शो करते हैं और M इसका स्मॉल है। ये आपने बेटा ध्यान रखना है किसका सिंबल स्मॉल है, किसका सिंबल ग्रेटर है, ठीक है। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ये आप अपने जहन में रखेंगे। ये बेस क्वांटिटीज़ है। बेस क्वांटिटीज़ जैसा कि आपको मालूम होगा मेरे पहले लेक्चर से भी, बेस क्वांटिटीज़ आपकी फ़िक्स क्वांटिटीज़ हैं। ये एक तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसे मिलके ही बाकी सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे ABC से मिलके बाकी सारे वर्ड्स बनते हैं, अल्फ़ाबेट से मिलके ही वर्ड्स बनते हैं। इस तरह ये बच्चों ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट से मिलके वर्ड्स बने हुए हैं, यानी कि 7 बेस अल्फ़ाबेट्स और 7 बेस अल्फ़ाबेट, जैसे कि 24 अल्फ़ाबेट्स कितने ही सारे वर्ड्स को बना देते हैं। आपकी पूरी डिक्शनरी भरी हुई है, पूरी बुक्स भरी हुई है, वो सब के सब 24 अल्फ़ाबेट से हैं। 24 अल्फ़ाबेट से बाहर तो कुछ भी नहीं है ना, सब के सब 24 अल्फ़ाबेट्स हैं। उस 24 अल्फ़ाबेट्स के आपकी सारी बुक्स, डिक्शनरीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितने सारे वर्ड्स हैं वो सब के सब 24 से हैं। अब ये जोन सी है, ये आपके जोन से 7 बेस यूनिट्स हैं, इससे ही मिलके ही फिज़िक्स के सब यूनिट्स बनते हैं। जैसा कि आपको बच्चों पता है कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ बच्चों ये होती हैं कि जैसे आपके 24 अल्फ़ाबेट्स आपकी बुक के कितने ही वर्ड्स को, डिक्शनरी के कितने ही वर्ड्स को फॉर्म करते हैं, सिर्फ उन 24 अल्फ़ाबेट से आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, इंग्लिश कितनी ही बुक्स आपकी बनी हुई हैं। उससे ABC से कोई वर्ड बाहर तो नहीं है, तो वो बच्चों वो बेस है, ठीक है, वो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं, उससे वर्ड्स बने हुए हैं। तो ये बच्चों बिल्कुल उसी अल्फ़ाबेट्स की तरह ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसी बेस क्वांटिटीज़ को मिलके फिज़िक्स के सारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री के, साइंस के मोस्टली जो से है वो इसी से बने हुए हैं। फिज़िक्स के सारे यूनिट इसी से मिलके बनते हैं। ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, जैसे वो अल्फ़ाबेट्स हैं ABC, ठीक है, ये इसके अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये इससे मिलके ड्राइव क्वांटिटीज़ बनी हैं। जो सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, जो सी हमारी 7 फिक्शंस को बेस क्वांटिटी कहते हैं, और जो उससे मिलके बने हैं, जो उससे हमने ड्राइव किए हैं, उसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ड्राइव किससे मिलके बनती है, वो बेस क्वांटिटी से मिलके बनती है। जैसे कि वर्ड्स जोन से हैं, जैसा कि अली, ALI, ये मिलके बना है 3 अल्फ़ाबेट से। तो इस तरह ही ड्राइव क्वांटिटीज़ मिलके बनी होंगी बेस क्वांटिटीज़ से। अब पहली ड्राइव क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीड का जो सा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर भी और सेकंड भी, ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ जो सी हैं, ये दोनों क्वांटिटीज़ जो सी हैं वो क्या हैं, बेस क्वांटिटी। यानी कि बेस और क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज़ के मिलने से जो सी एक ड्राइव क्वांटिटी बनी है वो है स्पीड। मैंने आपको बताया कि ड्राइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से ही बनती है, ठीक है। तो स्पीड को हम शो करते हैं स्मॉल v से, इसका जो सा यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसको हम शो करते हैं, इसका सिंबल जो सा है, इसका सिंबल है ms की पावर -1, मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की दो क्वांटिटी से मिलके बना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर और सेकंड ये दोनों क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ये हैं बेस क्वांटिटी। इसका जो सा सिंबल है ms की पावर -2। इसके बाद वॉल्यूम, किसी चीज़ का वॉल्यूम हम मेजर करते हैं। वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं कि उसकी, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं उसकी लेंथ, विड्थ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके, उसकी तीनों साइड, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये सब की सब लेंथ है। लेंथ को आमतौर पर किस में मेजर करते हैं, बेस क्वांटिटी आते हैं कौन सी पड़ी लेंथ की, मीटर्स। यानी कि वॉल्यूम का जो सा यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। इसका जो सिंबल है वो क्या है, मीटर क्यूब। उसके बाद जो सी अगली हमारे पास क्वांटिटी है वो है फोर्स। फोर्स को हम कैपिटल F से शो करते हैं। इसका जो सा यूनिट है वो है न्यूटन। न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम एक बेस क्वांटिटी, मीटर एक बेस क्वांटिटी, और सेकंड स्क्वायर, सेकंड भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर का जो सा यूनिट है उसका नाम है पास्कल। इसको हम शो करते हैं PA से। यहाँ पे भी आपने अल्फ़ाबेट स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना है, कौन से स्मॉल है कौन से कैपिटल है। ये कैपिटल P है और स्मॉल A है। पास्कल जो सिंबल है वो कैपिटल P और स्मॉल A। तो इसका जो सा सिंबल है पास्कल, पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन में तो आपने देखा कि kg/s की पावर -2 यानी कि किलोग्राम मीटर सेकंड, ये तीनों के तीनों बेस क्वांटिटीज़ हैं। और ये जो सा मीटर है ये भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी, यानी कि ये जो सा प्रेशर है इसकी सारी की सारी जो सी क्वांटिटीज़ हैं किस क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, ये भी बेस क्वांटिटी से। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी को हम शो करते हैं रो से, ROW, ये एक अलग सिंबल है, ये P नहीं है, ठीक है। इसका जो सा यूनिट है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम भी एक बेस यूनिट है और मीटर भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी का यूनिट। बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट को बेस यूनिट और ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट को हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट। और इसके बाद लास्ट में जो हमारा चार्ज है, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास सिंबल क्या होता है चार्ज का, कूलम। एक कूलम बराबर होता है कूलम के या एम्पियर सेकंड के, ये दोनों अलग अलग हैं, इसके दो अलग से यूनिट्स हैं। इसको हम कूलम भी कह सकते हैं और एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एम्पियर भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी, और सेकंड भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी, यानी कि जो सा चार्ज है ये भी दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का टॉपिक, जो उनका मैंने आपको बताया 1960 में इसकी जो सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें बेस यूनिट्स हुए, बेस यूनिट्स फिक्स हुए। बेस यूनिट्स के बाद हमारा ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हमने सारी की सारी इसमें एडजस्ट कर ली, यानी कि हमारे फिक्स यूनिट हैं बेस, इससे मिलकर जो सी ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं वो भी सब की सब क्या हैं, फिक्स हैं।